नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज बड़ी तेजी बनी। सबसे पहले आईटी क्षेत्र। आईटी के बिना ना वीडियो अधूरी है आजकल। मतलब आईटी जिसने बेच दिया वो तो आई थिंक अब शायद पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आईटी को आज भी जिसने होल्ड किया हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है खुश है, लेकिन वो थोड़ी राहत जरूर देख पा रहा है अपनी पोर्टफोलियो में। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आईटी इंडेक्स ना अब संकेत नहीं दे रहा है। अब आईटी इंडेक्स अलग कहानी लिखने की तैयारी कर रहा है भाई साहब। जल्दबाजी होगी अगर मैं कहूँ कि भैया तेजी तेजी है अब तो, क्योंकि क्या बीते 6-7 ट्रेडिंग सेशन में 6 ट्रेडिंग सेशन तेजी के रहे हैं। और जो तेजी है ना वो 2-3% की है आईटी इंडेक्स में, छोटी मोटी तेजी नहीं है। और इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि जिस दिन रेड कैंडल फॉर्म हुई थी उसी दिन एफआईआईज का स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग फिगर था। बाकी एफआईआईज का भी पॉजिटिव फिगर है और आईटी भी रॉकेट हुआ पड़ा है। और इन 7 ट्रेडिंग सेशन में जिस एक ट्रेडिंग सेशन जो आईटी इंडेक्स लाल निशान में गया था उस दिन एफआईआईज की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी, पहली बात। और दूसरी बात, कोरिया, जापान, ताइवान ये भी ऊपर गए थे, बाकी 6 दिन ये भी नीचे रहे हैं। तो रिलेशन क्लियर कट चल रहा है भाई। ग्लोबल एआई से रिलेटेड स्टॉक्स में सेलिंग, इंडियन एआई में बाइंग। और बाइंग करने उतरता है एफआईआई और एफआईआई खरीदता है फ्यूचर्स में और आईटी में आ जाती है तेजी। ये कहानी है। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट आईटी के लिए एक तरीके से समाप्त हो चुका है। कोफोर्ज के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एचसीएल टेक के आ चुके हैं, इन्फी के आ चुके हैं, टीसीएस के आ चुके हैं, टेक महिंद्रा के आ चुके हैं, विप्रो के आ चुके हैं। अब ये मिड कैप में एमफेसिस, एलटीएम के भी आ गए हैं, शायद एलटीएम के जहां तक मुझे याद आ रहा है, परसिस्टेंट के भी जहां तक आ गए हैं, एमफेसिस का भी मुझे इतना याद नहीं है। तो मोटा मोटी लेवल पे मैक्सिमम मेजोरिटी आईटी स्टॉक्स के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स अगर आप देखें तो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट वाले मुझे विप्रो के ही लगे थे। बाकी मेरे को नंबर ऐसा नहीं लगा कि डिसअपॉइंटमेंट हद से ज्यादा थी, या तो न्यूट्रल थे या अबव एक्सपेक्टेशंस थे। खराब नतीजे नहीं थे भाई साहब। तो ये जो पिटाई बेफिजूल की इतने लंबे समय से चल रही थी कि आगे चलकर बिजनेस घटेगा, वो अभी तक तो नहीं घटा है। फ्यूचर में अभी भी अनसर्टेनिटी है, डेफिनेटली है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अनसर्टेनिटी में एक चीज जरूर है कि एआई से दिक्कत है, ये सब कह रहे हैं। और एआई बिजनेस ही रैंप अप कर रहा है, एआई बिजनेस ही चल रहा है इस समय। जो कंपनीज के मुनाफे में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें ग्रोथ दिख रही है, वो एआई रिलेटेड ही है। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि यार बहुत पिट गए हैं, अब चलना चाहिए, इसीलिए स्टॉक चल रहे हैं। अब आप देखिए, इन्फी की बात करूं अगर मैं, तो 1180 पे आज बंद हुआ है, 980 का इसने लो हिट करा। समझ लो 200 रुपए की मूव आ चुकी है नीचे से। अगर आप देखें तो 20% से ज्यादा का होता है ये तेजी जो है। और ये रिबाउंड के बावजूद ना ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता या महंगा हो गया, चल चुका है, अभी बहुत करेक्टेड है। तो अच्छी बात यह है कि अच्छी क्वालिटी के आईटी स्टॉक्स अगर आप लेके बैठते हो तो अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि एचसीएल टैग है, 1377 पे है, खराब थोड़ी है, ऊपर में 1800 रुपये तक दिखाया हुआ है, 2000 का हाई है इसका लाइफ हाई। तो ये अच्छा लगता है मुझे दिग्गजों में। इन्फोसिस अच्छा लगता है दिग्गजों में। मिड कैप से कोफोर्ज अच्छा लगता है, मिड कैप से आपका परसिस्टेंट भी अच्छा लगता है। बस ये थोड़ा चलिए तो थोड़ा डिप का वेट कर लेने में ज़्यादा भलाई है, या फिर कुछ और स्ट्रेंथ आ जाए। जैसे आईटी इंडेक्स अभी 31,715 पे बंद हुआ है आज, 32,000 पे इसमें मल्टीपल ब्रेकआउट आ जाएंगे एक साथ, मल्टीपल, और उसके बाद सीधे 38,000 तक की जगह खुलेगी। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है और बड़ी तेजी का। बाकी एफआईआईज के फ्लोस हम लगातार चेक करते रहेंगे साथ के साथ। अब अगर बात करूं मैं आप सभी के साथ आज के बारे में, तो आज भी देखो सेम चीज फॉलो हो रही है। जापान नीचे था 1%, शंघाई आधा %, कॉस्पी 5%, और ताइवान की बात करूं तो ये आधा % ऊपर है। तो मेजोरिटी साइड पे एआई रिलेटेड, सेमीकंडक्टर रिलेटेड सेलिंग ही थी आज। चाहे कॉस्पी देख लो यानी साउथ कोरिया, चाहे जापान देख लो, तो ये दोनों ही नीचे थे। ताइवान में जरूर हरियाली थी पर केवल मात्र 0.6% की। तो आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में है और हमें लेकर बैठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इवन लेकर बैठने के लिए शायद आप डिप का वेट कर सकते हो, बट अगर है तो बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ है भाई। आप एफआईआई का डेटा देखो, लगातार खरीदारी कर रहे हैं फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स में जो बाइंग है ना वो मुझे लग रहा है आईटी में ही है। अब कल की बात करूं अगर मैं 31 जुलाई यानी फ्राइडे की,
1947 करोड़ की बाइंग करी थी। थर्सडे में सेलिंग करी थी, आईटी स्टॉक्स भी नीचे आ गए थे। वेंसडे में 3263 करोड़ की बाइंग थी, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। ट्यूसडे में 2774 करोड़ की बाइंग थी। मंडे में 5316 करोड़ की बाइंग थी। फ्राइडे में लगभग 2115 करोड़ की बाइंग थी। तो चौतरफा ये जो बाइंग थी ना, ये दिख रही है कहाँ हो रही है हमें क्लियरली। तो पॉजिटिव रहिएगा, जल्दबाजी में सेल करके मत जाइएगा बस। ये मेरी तरफ से आपके लिए डेटा था। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।